भारतीय जनता पार्टी में अपने लगातार होते अपमान से दुखी होकर क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ये जो खबर है वो मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि दिल्ली के सर्किल में इस बात की चर्चा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपमान हो रहा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रह पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान मिल पाएगा जो कांग्रेस में मिल रहा था? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उन 22 समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिला पाएंगे जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के शब्दों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित किया जा रहा है, क्या लंबे समय तक वो इन शब्दों को सह पाएंगे? पहले मैं वो शब्द बताने की कोशिश करता हूं, फिर बताऊंगा कि ये बात कहां से आई है, किस तरह से इसकी चर्चा शुरू हुई है और इसकी कितनी संभावना है। आपको याद होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, भिंड में उपचुनाव चल रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उस समय महारानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करने के लिए सिंधिया परिवार पर सीधा हमला बोला था और उन्होंने एक तरह से सिंधिया परिवार को गद्दार बताया था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कोई छोटे बड़े तमाम नेता कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को जलील करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा, सीपरी और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरे पे आए थे। उन्होंने यादव समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम के तत्काल बाद जो गुना के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के केपी सिंह यादव, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को मूर्ख तक कह दिया और इसके बाद भोपाल तक हंगामा भी मचा। पार्टी नेतृत्व ने केपी सिंह को बुलाकर हिदायत भी दी, लेकिन जो शब्द निकलने थे वो निकल चुके थे। और इसके बाद अभी हमने देखा शाजापुर के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण भीमावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नामर्द तक बता दिया है। इसके पहले आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर तमाम सारे ऐसे शब्दों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अपमान करने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, बदनावर से विधायक रह चुके हैं, भंवर सिंह शेखावत, उन्होंने साफ साफ कहा सिंधिया और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आकर लूट मचा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने सिंधिया समर्थकों पर लगाए थे। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक लगातार इस अपमान का घूंट पी रहे हैं। आपको याद होगा जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पहली बार भोपाल जब आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनका सम्मान हुआ था। उस समय स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ये घोषणा की थी कि अब कांग्रेस का विभीषण उन्हें मिल गया है। यानी उन्होंने पहले ही दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण की उपाधि देती थी। ये तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुभ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत हैरान परेशान हैं। अभी 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए थे तो सबको पता है जाते समय वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ ले गए थे। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के दौरान अपने मन की तमाम बातें प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश की है। अब हम आते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप पार्टी में जाने की चर्चा क्यों और कैसे शुरू हुई। ये तमाम सारे जो अपमान हो रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जो पूर्व मंत्री रहे हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साफ साफ कह दिया है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यानी उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिका हुआ माल बताकर और ना तो वापस होगा और ना ही अब झेला जाएगा। यानी पार्टी में वो आ गए तो अब हम उन्हें नहीं झेलेंगे, इस तरह के संकेत दे दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे लगभग बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन उनके साथ कोई ना कोई अपमान हो रहा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की एक वेबसाइट है नॉकिंग न्यूज, जिसको संचालन करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ जी।
कल उन्होंने 17 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने तमाम सारे राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस बात की शंका व्यक्त की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अब अपने अपमान को बचाने का एक ही तरीका है कि वे आप पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। इससे दो चीजें होंगी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे खुश इसलिए होगी कि उनकी तमाम सारी बला टल गई, और दूसरा ये होगा कि सिंधिया के आने के बाद यदि आपके वोट बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के वोट कम होंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इस तरह की चर्चा इस कार्यक्रम के बाद होने लगी है। नोकिंग न्यूज पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गिरिजेश वशिष्ठ जी का ये विश्लेषण देखा है और उसके बाद चर्चाओं के दौर शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को नापने के लिए ही आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल जी का ग्वालियर में आना, ग्वालियर में सभा करना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों की ताकत को मापना, क्या इस बात के संकेत हैं कि भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आम आदमी पार्टी अपने दरवाजे खोल दे। हालांकि ये चर्चा है, इसका कोई आधार नहीं है, ये केवल एक वेबसाइट ने अपना अंदाज लगाया है, लेकिन निश्चित तौर पे जब कोई बात आती है तो उस पर चर्चा होती है, आंकलन होता है, राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है। इतना तय है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी में दूध में शक्कर की तरह घुल जाएं। वो तमाम सारे समर्थकों को लेके आए थे, उनके कई समर्थक वापस जाने लगे हैं और ये क्रम लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को समाहित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र बने थे। वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन्होंने उनके घरों में जाकर भोजन किया, उन्होंने अपने सबसे बड़े जो विरोधी थे, जो महल के विरोध पर ही राजनीति करते रहे, ग्वालियर के पूर्व सांसद जयवंत सिंह पवैया के घर का दरवाजा भी खटखटाया। उन्होंने तमाम नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन अंततः जो परिणाम है वो ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना तो पसंद कर रहे हैं, ना ही उनके साथ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुद्दा यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 प्रमुख समर्थकों का झगड़ा भी अपने अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साफ सड़क पर दिखाई दे रहा है। हम बात करें धार की तो बदनावर में भंवर सिंह शेखावत और राजवर्धन तत्तीगांव सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शेखावत उनका खुल के विरोध कर रहे हैं, लड़ाई सड़कों पर दिखाई दे रही है। सागर की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गोविंद राजपूत का झगड़ा भूपेंद्र सिंह जी के साथ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और तीसरा झगड़ा हमको दिखाई दे रहा है डबरा में, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टकराव कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक इमरती देवी के साथ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और कई बार सड़कों पर भी आया है। तो ये निश्चित तौर पे सिंधिया समर्थक आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग सिंधिया का लगातार अपमान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य क्या होगा हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, हम आंकलन कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये तो तय है, या तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर अंकुश लगाएगी या फिर सिंधिया के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य विकल्प ढूंढने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं होगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।